अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 12 है और 13 वो सॉल्व करते हैं आज। फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एट द मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ द गिवन कर्व्स। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में हमें कह रहा है कि आपने मल्टीपल पॉइंट पर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड करनी है। अब मल्टीपल पॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं जी, वो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जितने भी क्वेश्चन है वो हमने चेक किए थे। तो अब हमने क्या काम करना है, मल्टीपल पॉइंट तो फाइंड कर लेने हैं। अब उन पॉइंट्स पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड किस तरह करते हैं जी, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 हमें ये इक्वेशन दी गई है। अब हमने मल्टीपल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो मल्टीपल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इनका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, पार्शली डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 4x³ माइनस 12ax² प्लस 8a² एक्स। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लिया। इसको सेकंड टाइम मैंने पार्शली डिफ्रेंशिएट कर दिया, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि अब ये उसको ज़रूरत पड़ती है जब हमने इसकी नेचर चेक करनी हो मल्टीपल पॉइंट की। तो ये मैंने फाइंड कर ली। मैंने वैसे तो चारों इसके डेरिवेटिव हम फाइंड कर लिए, 2x के और 2y के। तो आपने भी इसी तरह इनके 2 फाइंड कर लें तो बेहतर है। तो 4 भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यूज जिसमें 2 ही होंगे, fx और fy। तो इक्वेशन का हमने विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लिया, तो ये इक्वेशन 3 बन गई। इसको दोबारा मैंने डिफ्रेंशिएट किया इस इक्वेशन को, तो ये 4th इक्वेशन बन गई है। हमने मल्टीपल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो एफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एफ वाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब एफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन 0 के इक्वल आ गई। यहाँ से हम क्या करते हैं जी, 4x को कॉमन कर लेंगे सब में से। अंदर हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 3ax प्लस 2a²। 4x ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बनी है, इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर बनाएंगे इसके हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 2a एक्स माइनस a। अब ये 3 है ना, 1 2 3, तीनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस 2a को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से x की 3 वैल्यू निकालनी है। अब एफ वाई को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से हमने 6a y को कॉमन किया, अंदर हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 6 a कांस्टेंट है तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स जिस तरह बन जाएंगे, पॉसिबल सिंगुलर पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट हमारे पास आ गए हैं जी। x 0 था तो y 0 होगा, ठीक है, ये आ गया x 0 y 0। x 0 था y a आ गया जी, x 0 y a, ठीक हो गया। अब x 2a होगा तो y 0 होगा, x 2a हुआ तो y 0 हो गया। x 2a रखेंगे तो y a रखेंगे, x 2a y a। तीसरा जी, x a होगा तो y 0 होगा, x a होगा तो y 0, ये पॉइंट आ गया। x a होगा तो y भी a होगा, वो पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब ये 6 हमारे पास मल्टीपल पॉइंट आ गए। तो ये 6 मल्टीपल पॉइंट्स हैं, उन 6 में से 6 ही हमारे एग्जैक्ट मल्टीपल पॉइंट नहीं होंगे। इन 6 में से वो हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स बनेंगे जो हमारे पास गिवन कर्व को सेटिस्फाई करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इन 6 पॉइंट को पुट करता हूँ जो हमें गिवन कर्व दी गई थी, क्वेश्चन हमारा दिया गया, उसमें x की जगह पे और y की जगह पे इन पॉइंट्स को पुट कर दूंगा, 6 के 6 पॉइंट्स को पुट करूंगा। जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही हमारे मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट तो ये है ना, मुमकिन है ये 6 भी हो सकते हैं, लेकिन इन 6 में से हमारे पास जो एग्जैक्ट मल्टीपल पॉइंट हैं जो हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं वो जस्ट 3 हैं जी, 0a, a0 और 2a। ये 3 हमारे पास ऐसे पॉइंट हैं जो हमारी गिवन कर्व को सेटिस्फाई करते हैं, तो यही हमारे क्या होंगे, मल्टीपल पॉइंट होंगे। तो ठीक हो गया, पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने मल्टीपल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो हमने मल्टीपल पॉइंट फाइंड कर लिए। उसके बाद ये कि हमने ये जो 3 आए हैं ना, 3 पेयर आए हैं, इन पेयर पे हमने मल्टीपल पॉइंट्स के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। अब
अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकाली थी। तो किस तरह निकाली थी कि लोएस्ट डिग्री टर्म को ज़ीरो के इक्वल पुट करके हम वहाँ से उसको सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते थे। ठीक हो गया। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन कर्व है उसमें ये मल्टीपल पॉइंट पुट करेंगे, मल्टीपल पॉइंट पुट करके उसमें से जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगी तो उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखनी है कि जब हमने वहाँ पे सिंगुलर पॉइंट्स को सॉल्व किया था तो वो हमने ओरिजिन के लिहाज से किया था, वहाँ पे ओरिजिन जो हमारा था वो 0 0 था। तो फॉर एग्जांपल एक मिनट मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जी। जो हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे ना, उनमें हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट था वो हमारे पास क्या आ रहा था, ओरिजिन आ रहा था। ये इसमें देखिए सिंगुलर पॉइंट हमारे पास क्या था, ओरिजिन था। तो जस्ट हम क्या करते थे, वो पॉइंट पुट कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीपल पॉइंट है वो मल्टीपल पॉइंट ओरिजिन नहीं है, वो 0 और ए है। अगर जो 0 0 होता तो फिर तो हम क्या कहते कि उनको डायरेक्ट सॉल्व करके लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के पुट करके सॉल्व कर लेना था। लेकिन अब हमारे पास ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन की जगह पे कोई और कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो क्या काम करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को ओरिजिन तक शिफ्ट करेंगे। वो ओरिजिन तक शिफ्ट किस तरह करते हैं जी, वो ओरिजिन तक शिफ्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। अब ये h क्या है और k क्या है। h जो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है और k हमारे पास सेकंड टर्म है। पहला कोऑर्डिनेट लिया हमने, इस कोऑर्डिनेट पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। इनको हमने लिख लिया। नाउ शिफ्टिंग ओरिजिन टू 0, हमारा जो ओरिजिन है ना उसको हम 0 0 से, ये जो ओरिजिन है इसको हम 0 0 से इसमें शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। तो इसमें x हमारा क्या होगा, x डैश प्लस एच, एक्स डैश प्लस एच, एच की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, k की वैल्यू क्या होगी a होगी। इसी तरह जब ये वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इस कोऑर्डिनेट में ये फार्मूला पुट करेंगे, तीसरे कोऑर्डिनेट में फार्मूला पुट करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, h हमारे पास इस कोऑर्डिनेट में क्या 0 है तो x इज इक्वल एक्स डैश आ जाएगा। y केस में क्या a है तो y हमारे पास आ जाएगा y डैश प्लस a। अब ये जो x है, x इज इक्वल टू एक्स डैश, ये x इज इक्वल टू एक्स डैश, y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस a। अब ये जो हमारे पास x और y की वैल्यू आई है ना, तो ये हम जो हमारी क्वेश्चन में दी गई थी इक्वेशन कर्व की शुरू में, उसमें पुट करेंगे। उसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। पुट इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स डैश 4 प्लस 4 ए स्क्र एक्स डैश स्क्र माइनस 4 ए एक्स डैश क्यूब माइनस 2 ए इंटू वाई डैश प्लस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्र इंटू वाई प्लस ए स्क्र माइनस ए 4 इज इक्वल टू 0। तो ये y था, उसकी जगह पे हमने वाई डैश प्लस ए हम आता है, वाई डैश प्लस ए, ये y की जगह पुट किया। इधर x था, x की जगह पे हमने x डैश पुट किया। इधर भी x था, x की जगह पे हमने x डैश पुट किया। इधर भी x था, x की जगह पे हमने x डैश पुट किया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो इनमें से जो हमने ये वाला क्यूब इसको ओपन करेंगे, स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें जो चीज़ें कैंसिल होती हैं, कैंसिल करके हमारे पास लास्ट पे ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी जिसको मैंने ए का नाम दिया हुआ है, इसमें को आपने क्या करना है, इसमें अब हमने लोएस्ट डिग्री टर्म देखनी है। उस लोएस्ट डिग्री टर्म को आपने 0 के इक्वल पुट कर लेना है। तो इसमें से लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, लोएस्ट डिग्री टर्म इसमें ये है। इसको हम 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, 4x डैश स्क्वायर माइनस 3y डैश स्क्वायर, तो ये आ जाएगी। इसके जब मजीद आगे सॉल्व करेंगे तो y डैश हमारे पास आ जाएगा 2/√3 प्लस माइनस एक्स डैश। ठीक हो गया। अब जब हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है, अब या तो आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या x को इधर रखें, ये उठा के इधर लें, फिर भी ठीक है। जब हमने y डैश और x डैश को इस तरह लिख लेना है तो क्या काम करेंगे, जो शुरू में हमने y डैश और x डैश लेट पुट किए हुए थे ना, उनको दोबारा अब x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो y को हमने पुट किया था y डैश प्लस a, ठीक है। यहाँ से y डैश को उधर रखेंगे, a को उठा के इधर ले आएंगे तो y माइनस ए इक्वल टू वाई डैश हो जाएगा। तो इस y डैश की जगह पे हम y माइनस ए लिख देंगे। x इज इक्वल टू एक्स डैश था ना, x डैश की जगह पे दोबारा x पुट कर देंगे जो हमने सब्सटीट्यूशन की हुई थी। तो इसकी जगह पे आ जाएगा y माइनस ए, इस x की जगह पे आ जाएगा सिंपली x। तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी
0A पॉइंट पे। ठीक हो गया। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने दूसरा पॉइंट लेना है जी A0 वाला। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, शिफ्टिंग ओरिजिन टू A0 वी गेट, क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ओरिजिन को इस पॉइंट तक शिफ्ट करेंगे। फार्मूला x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच। अब h की जगह पे क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो x डैश प्लस a हो जाएगा। y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के की जगह पे क्या जीरो है, तो y डैश प्लस जीरो वाई डैश ही रहेगा। अब x की जगह पे x डैश प्लस a पुट करेंगे, y की जगह पे y डैश पुट करेंगे, तो जो हमारी गिवन कर्व थी इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, 4 का फार्मूला ओपन करेंगे, स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आपके पास 2 स्टेप लिखे हुए मैंने, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन होगी लास्ट पे आपके पास ये इक्वेशन बी बन जाएगी। ये जो इक्वेशन बी है, ये वाली इक्वेशन बी बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन बी है, इसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म ये वाली आ रही है, इसको 0 के इक्वल पुट करके या तो x की वैल्यू निकाल लें या फिर y की वैल्यू निकाल लें। तो मैंने इसको 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली हुई है। तो x डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस √3/2 y डैश। ठीक हो गया। अब ये जो x डैश और y डैश की वैल्यू है ना, दोबारा जो हमने सब्सिट्यूट की हुई थी ये वाली, इनको दोबारा x में कन्वर्ट कर देंगे। तो x हमारे पास आ जाएगा x डैश प्लस a। ठीक है, तो यहाँ से x डैश इधर रखेंगे, इस a को उठा के इधर ले आएंगे, तो x डैश की जगह पे x माइनस a पुट करेंगे, y की जगह y डैश है दोबारा पुट करेंगे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी x में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी इस पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट रह गया। तीसरे पॉइंट के दूसरी तरह 2a और a, इसको शिफ्ट करेंगे ओरिजिन में, x की जगह पुट करेंगे x डैश प्लस के की जगह पे अब क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, तो x डैश प्लस 2a, y इज इक्वल टू आ जाएगा y डैश प्लस a। अब इसको और इसको गिवन कर्व में पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो इसको जब हम सिंपलीफाई करते हैं, फार्मूलाज वगैरह इनकी ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद कोई चीज़ें कैंसिल होती हैं, कैंसिल करने के बाद क्या किया मैंने, डायरेक्ट इनका रिजल्ट लिख लिया के। तो इसको सिंपलीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये वाला रिजल्ट यूज़ होगा। तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म जो होगी ये वाली, इसको 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें या y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो मैंने x डैश की वैल्यू फाइंड की है। अब ये x डैश स्क्वायर आ रहा है 3/4 y डैश स्क्वायर, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद आपके पास ये x डैश आ जाएगा प्लस माइनस √3/2 y डैश। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन की हुई थी ना, जो हम रीजन को शिफ्ट किया हुआ था, वहाँ से फिर x डैश की वैल्यू निकाल लें। तो x डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इस 2a को उठा के ले, x माइनस 2a आ जाएगा, y आ जाएगा y माइनस a। दोबारा इधर पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो ये हमने तीनों पॉइंट्स पे, मल्टीपल पॉइंट जो हमने फाइंड किए हुए थे, उन तीनों पे हमने इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड कर ली है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 की इसकी लिख लेते हैं स्टेटमेंट। ये लिखा हुआ है सोल्यूशन में, क्या करते हैं, ये मैंने इसको रीअरेंज कर लिया है, इसका स्क्वायर ओपन करके एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मैंने क्यूब नहीं ओपन किया तो इसको सीधा रखा। तो क्या काम किया जी, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया, तो पार्शली डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हमारे पास 3x² - 4x + 1 आ गया। विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शली डिफ्रेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शली डिफ्रेंशिएट किया, तो ये वाई वाली टर्म सिर्फ यही है ना, पावर रूल लगाएंगे, 3 पहले आ जाएगा, y - 2 की पावर 2 हो जाएगी जी, आ गया। एफ एक्स को 0 के ऊपर पुट करेंगे, एफ वाई को 0 के ऊपर पुट करके वहाँ से x और y की क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर मल्टीपल पॉइंट पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये एफ एक्स को 0 के ऊपर पुट किया, इसको फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइज करने के बाद आपके पास ये 3 फैक्टर इसके बन जाएंगे, यानी कि आपके पास x की 3 वैल्यूज आएंगी। वो x की 3 वैल्यूज कौन सी होंगी, वो x की हमारे पास 3 वैल्यू जो आ रही हैं जी, वो ये आ जाएंगी, x 0, ठीक हो गया, x 1/3 और x आपके पास आ जाएगा +1, ठीक हो गया, x 0, x 1/3, x इज इक्वल टू 1, ये 3 वैल्यू आ गई x की। जब एफ वाई को 0 के पुट करेंगे तो वहाँ से y के आपके पास आ जाएगा 2। तो पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट्स क्या होंगे, x 0, y 2,
x1/3 y2 x1 और y2 ये तीन आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो उसके बाद हमने क्या काम करना है, इनको पुट करना है उसमें गिवन कर्व में, जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना वो हमारा रिक्वायर्ड मल्टीपल पॉइंट होगा। तो इसमें सिर्फ हमारे पास 1 2 एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसके अलावा बाकी इसको सेटिस्फाई नहीं करते। तो क्या काम करेंगे, 1 2 पे ही हमने क्या काम करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो लिखेंगे जी शिफ्टिंग ओरिजिन टू 1 2 x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच की जगह पे अब क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो x डैश प्लस 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के होता है, के की जगह पे अब क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो y डैश प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो y की जगह पे पुट किया y डैश प्लस 2, x की जगह पे x डैश प्लस 1, x डैश प्लस 1, ये जो कैंसिल होती है कैंसिल करके आपके पास y डैश का स्क्वायर हो जाएगा, x डैश क्यूब प्लस x डैश स्क्वायर। इसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म है ये वाली लोएस्ट डिग्री टर्म है, इन दोनों को हम क्या करें जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट किया तो यहाँ से y डैश आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस x डैश। ठीक है, अब y डैश और x डैश की कीमत जो हमने सब्स्टिट्यूट की हुई है दोबारा इसमें पुट करेंगे, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 या फिर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होंगी किस पॉइंट पे, 1 2 पॉइंट पे। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में से। तो ये दो क्वेश्चन हमने करने थे जिसमें हमने मल्टीपल पॉइंट्स का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी थी।